हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का हम लोग चैप्टर 2 बहुपद पढ़ेंगे। चैप्टर 2 बहुपद का ये मेरा पार्ट 1 है। इसका आप लोग पार्ट 2 पार्ट 3 जो आएगा सब आप लोग देखिएगा। अभी हम लोग पार्ट 1 से क्या कर रहे हैं, इसे शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले क्या जानते हैं, बहुपद। सबसे पहला जानने का बात है क्या, ये बहुपद क्या है। बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो बहुत है और दूसरा क्या है, पद है। अब पद किसे कहते हैं हम लोग, पद भी जो है सो दो संख्याओं का जो है सो गुणनफल है। अब ये पद होता क्या है, एक तो चर है और एक अचर है। मतलब मेरा पद जो है सो चर और अचर का गुणनफल है। हम लोग चर किसे कहते हैं, हम लोग चर उससे कहते हैं जिसका वैल्यू बदल सकता है या तो बदलता है। जैसे एक्स वाई जेड, कहने का क्या मतलब है, जिसका वैल्यू आवश्यकता अनुसार बदल सकता है उसे हम लोग चर कहते हैं। और अचर कौन है, अचर में मेरा संख्या है जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है। 1 है, 2 है, 4 है, -1 है, 0 है, 2/4 है। ये सब क्या है मेरा, ये सब जो है सो क्या है, अचर है, इसका वैल्यू कभी भी नहीं बदलता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए पद क्या है, चर और अचर का गुणनफल है। तब पद क्या हो जाएगा, पद कौन कौन है, एग्जाम्पल देख लीजिए। ये जो है 4x, ये भी मेरा पद है। यहाँ पर ये 4 जो है सो अचर है और x जो है सो चर है। इसी तरह से हम लोग 7x² ले सकते हैं। ये जो मेरा है सो चर है और ये क्या है, 7 अचर है। इस तरह से हम लोग और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यदि 4 का बात करें तो क्या 4 जो है सो मेरा एक पद है, हाँ 4 एक पद है, क्योंकि 4 गुना, इसमें x नहीं दिख रहा लेकिन x का पावर 0 है। और इसी 4 का और गुना x का पावर 0 का नहीं 1 हो जाता है, जिसके कारण हम लोग x नहीं दिखता। लेकिन ये भी मेरा क्या है, पद है। x जो है सो चर है और 4 जो है सो क्या है, अचर है। इस तरह से मेरा 4 भी क्या है, एक पद है। ठीक है, यदि इसमें से आपको जो है सो बोला जाए क्या ये जो है y² क्या पद है, तो हाँ ये भी पद है। इसके सामने में कुछ नहीं तब 1 है, तो ये हो गया मेरा 1 जो है सो अचर हो गया और y जो है सो क्या है, चर है। इस तरह से देखते हैं कि y² क्या है मेरा, जो है सो एक पद है, क्योंकि ये अचर और चर का गुणनफल है। हम लोग कितना एग्जाम्पल देख लिए हैं, हम लोग 4 एग्जाम्पल देख लिए हैं। इस 4 एग्जाम्पल से उम्मीद करते हैं आप लोग को पद समझ में आ गया होगा। और बहुत सारे पदों को मिला करके हम लोग बहुपद कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं, बहुत सारे पदों को मिलाकर, जैसे 2x² + 4x - 5, 1 2 3 पद को हम लोग मिलाकर क्या बना दिए, बहुपद बना दिए। या तो हो सकता है 4y² + y + 6, ये भी क्या है मेरा बहुपद है, क्योंकि बहुत सारे पदों से मिलकर क्या बनता है, मेरा बहुपद बनता है। अब पद के अनुसार से जो है, पद के अनुसार से जो है हम लोग बहुपद को 3 तरह से बांटते हैं। पहला तो आता है जो है सो एक पद। कौन आता है, एक पद, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, जैसे 2x 8y 10z 12x²। देखिए यहाँ पर कहने क्या मतलब, इसमें एक ही पद है। कितना पद है, एक है। कैसे, एक अचर और चर का गुणनफल है, एक पद हुआ। इसमें भी क्या है, अचर और चर का गुणनफल एक पद हुआ। इसमें भी अचर और चर का गुणनफल एक पद हुआ। इसमें भी अचर और चर का गुणनफल एक पद हुआ। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, ये जो है सो मेरा एक पद है। इसी तरह से हम लोग इसमें से द्विपद भी देखेंगे। ये द्विपद अब क्या होता है, जिसमें 2 पद हो, जैसे 2x + 4y। देखिए एक पद और ये एक पद, कितना हो गया, 2 पद। मतलब हम लोग द्विपद किसे कहते हैं, जिसमें 2 पद हो। इसके बाद हम लोग जो है सो आगे देखेंगे। इसी तरह और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 3x² + 4, इसमें भी एक और एक कितने पद हैं, 2 पद है। ये भी हो जाएगा द्विपद। इसके बाद जो है सो पढ़ेंगे त्रिपद।
क्या पढ़ेंगे हम लोग, त्रिपद। त्रिपद मतलब जिसमें 3 पद हो, जैसे 4y² प्लस y माइनस 4, 1 2 3 पद है, तो क्या हो गया ये हो गया मेरा त्रिपद। इसे में और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, x² माइनस 10x प्लस 5, इसमें भी 1 2 3 पद है, तो क्या हो गया, ये त्रिपद हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें भी हम लोग देखते हैं आगे जो है, सो देखते हैं हम लोग घात के अनुसार से। घात के अनुसार से पहला बांटते हैं हम लोग रेखिक बहुपद। ये रेखिक बहुपद हम लोग किसे कहते हैं, इसके बारे में भी समझ लीजिए। रेखिक बहुपद मतलब जिसका पावर 1 हो, जिसका पावर क्या हो, 1 हो, मतलब बहुपद का पावर है जो है, घात जो है, तो क्या होगा, अगर 1 होगा तो जो है सो रेखिक बहुपद होगा। जैसे 2x, देखिए इसमें से आपका जो है ये क्या है, इसका x का, जब भी आपको घात का बात करें तो घात किसका देखना है आपको, घात देखना है आपको चर का, और किसी का नहीं, सिर्फ घात देखना है चर का। तो 2x जो है सो क्या, इसमें पावर घात 1 है, इसलिए ये रेखिक बहुपद है। इसी तरह से यदि हम लोग 4y प्लस 3x देखते, यहाँ पर भी क्या है, चर का पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब 1 पावर है, तब वो क्या है, मेरा रेखिक है। इसी में हम लोग दूसरा देखेंगे, क्या, द्विघात बहुपद। रेखिक बहुपद को हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, और इस द्विघात बहुपद को हम लोग जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। इसमें से क्या हो जाएगा, यदि घात 2 है, जैसे ये घात कितना यहाँ पर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात। द्वि मतलब 2, घात मतलब पावर, जिसका घात 2 होगा, आपको और कुछ नहीं देखना है, जो अधिक घात होगा वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये 4 भी रहे तो आपको कोई मतलब नहीं, हमें बस घात देखना है। यदि घात 2 है, जो सबसे बड़ा घात है वो यदि 2 है, तो वो द्विघात बहुपद होगा। यदि हम इसी तरह से बात करें 4x² प्लस 3x माइनस 4, इसमें भी यदि हम लोग देखते हैं तब क्या हो जाएगा, घात कितना है, अधिकतम 2 है, यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर 1 है इसका घात, और यहाँ 2 है, बड़ा वाला घात देखेंगे वो कितना है, 2 है, ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। इसके बाद में यदि आप लोग चाहें तो जो है अगर इस तरह से लेते हैं, तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पर ये पावर 2 है, घात इसका 2 है, लेकिन यहाँ पर यदि पूरा में देखें तो यहाँ पर पावर जो है इसका घात 0, यहाँ 2, यहाँ 4 है, तो हमको बड़ा घात देखना है। बड़ा घात कितना है, 4 है, तो क्या ये एक द्विघात बहुपद है, तब ये नहीं है, क्योंकि इसका घात कितना है, 4 है। छोटे घात को नहीं देखना, बड़ा घात को देखना है। ये क्या, 4 है, मतलब ये एक मेरा द्विघात बहुपद नहीं है। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात। त्रिघात बहुपद, मतलब ये त्रिघात बहुपद जो है सो क्या होता है, त्रि मतलब 3 और घात मतलब जो है सो पावर, कितना पावर होना चाहिए, 3। यदि 3 है, ठीक है, तो हो जाएगा त्रिघात। देखिए इसमें घात कितना है, बड़ा घात को देखना है, वैसे कितना 3 है, तो हो जाएगा मेरा त्रिघात। इसी तरह से आप चाहें इसमें भी देखते हैं घात कितना है, 3 है, आपको पद नहीं गिनना है, 1 और 1 2 पद नहीं गिनना है, बस घात देखना है, घात कितना है, 3 है, तो ये हो गया त्रिघात बहुपद। ठीक है, इसके बाद जो है तो इसमें आप लोग देख लिए रेखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। इसे हम लोग त्रिघात बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसके साथ आप लोग बहुपद की घात भी देख सकते हैं। बहुपद की घात भी देख सकते हैं। ये बहुपद की घात क्या होता है, इसे ध्यान दीजिए। यदि आपको दिया हुआ 2x² माइनस 4x प्लस 5, तो इसमें बहुपद की घात क्या होगा, बहुपद की घात क्या होगा। तो देखिए इस बहुपद में सबसे अधिक घात किसका है, क्या है, उस वही क्या होगा, बहुपद की घात होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर तो दिख ही नहीं रहा है, जब भी आपको घात का बात करना है तो क्या, चर का घात का बात करना है हमको बहुपद में। यहाँ पर तो 1 है और यहाँ 2 है, तो क्या हो जाएगा, बहुपद की घात बराबर 2 हो जाएगा। ये तो पहला एग्जाम्पल था, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं।
यदि आपको इसमें पूछा जाए बहुपद की घात, देखते हैं यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, तो जो बड़ा घात है वही होगा बहुपद की घात। ये हो गया मेरा बहुपद की घात। ठीक है, अब इसमें से थोड़ा आप लोग गुणांक भी देख लीजिए। क्या देख लेंगे? गुणांक। जैसे इसमें से पहला एग्जांपल है x² माइनस 4x प्लस 5। यदि आपको इसमें पूछे कि x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक, तो ध्यान से देखिए, उसके बाद बोलिए कि आखिर x के साथ में गुणा में क्या है। x का गुणांक, गुणांक मीन्स गुणा, ये x का गुणा में क्या है 4 है, और उसका चिन्ह भी लेना, तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। इसके बाद जो है सो एक एग्जाम्पल और भी लेते हैं, ले लेते हैं हम लोग जो है x³ माइनस x² प्लस 4। इसमें यदि आपको यहाँ पर x का गुणांक, x के सामने देखें, इस बार आपको पूछ रहा है x² का गुणांक। किसका गुणांक? x² का। x² का यहाँ पर है, इसके सामने में गुणांक तो कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब वहाँ 1 होगा, और माइनस दिख रहा है तब माइनस। यदि यहाँ प्लस में आता तब +1 लिखते हैं। ये हम लोग क्या देख लिए? बहुपद की घात। ये सब जो अभी बता रहे हैं ये बेसिक है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। इसके बाद हम लोग जो आएंगे 10th क्लास में, इसमें हम लोग को शून्यक निकालने के लिए सीखना है। क्या सीखना है? हम लोग को जो है सो बहुपद का जो है सो शून्यक निकालना है, वो भी ग्राफ। किसका निकालना है? ग्राफ का शून्यक निकालना है, ग्राफ देख करके। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, आप लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएं उसे आप लोग ध्यान रखिएगा और उसे याद रखिएगा। देखिए इसका पहला नंबर का जो पहला क्वेश्चन है, बोला गया है क्या, आप लोग को बोला गया है कि यहाँ पर x जो है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? शून्यकों की संख्या निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं रफ में, इसके बाद ये क्या होगा हम लोग को समझ में आएगा। ये क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश, और ये हो जाएगा आपका y डैश। देखिए ये हो जाएगा आपका, ये दिया हुआ है o, और इसमें जो दिया हुआ है सो इस तरह से आपका दिया हुआ है। आप लोग बुक का क्वेश्चन से देखिए, उसमें साफ साफ दिखेगा। ये तो हम जो है तो ऐसे ही बना दे रहे थोड़ा समझने के लिए। अब इसमें से आपको पूछा है क्या? शून्यकों की संख्या। ठीक है, तो px के शून्यकों की संख्या आखिर क्या होगी? ठीक है, तो px के शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो आप लोग को ध्यान देना है, किसका पूछ रहा है? x का। तो हमें ध्यान देना कि एक अक्ष पर, ये देखिए जो ग्राफ दिया हुआ है ये एक अक्ष पर कहाँ टच कर रहा है, तो देख रहे हैं कि कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है। जितना जगह टच करता है वही उसका शून्य की संख्या होता है। इसमें नहीं टच कर रहा तो ये क्या होगा? 0 होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं तो कि हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसका जो दूसरा है वो देख लीजिए, पहला का जो दूसरा है, इससे क्या होगा आपको समझ में आएगा। ये हो जाएगा y, ये है y डैश, ये है x, और ये है आपका x डैश। इसमें से आपको इस तरह से कुछ दिया हुआ है, आप लोग इसमें भी जो है सो अपना जो है सो बुक से देखिए, कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें भी पूछा है px के शून्यकों की संख्या, आखिर शून्यकों की संख्या क्या होगी? अब ये जो ग्राफ मेरा दिया हुआ है इसे ध्यान से देखिए, इसे ध्यान से देखते ये इधर से आ रहा है, ये कहाँ टच किया? y पर। y को काउंट नहीं करना है। फिर आगे आएंगे, ये कहाँ टच किया? x को। कितनी जगह पर टच किया? एक जगह पर। तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगी? मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 भी बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? x डैश y और y डैश। आप लोग जो है सो बुक से क्वेश्चन देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसको हम बना रहे हैं। ये कुछ इस तरह से करके दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा।
यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि हमें क्या पूछा है, पी एक्स के अंकों की संख्या जो है सो क्या होगी। तो पी एक्स के शून्यंकों की संख्या, तो आप इस लाइन में आइए और देखिए, ये एक्स में कहाँ टच किया, एक जगह टच किया, फिर ये कहाँ, ये वाई काउंट नहीं करना, ये देखिए इसको एक जगह टच किया, फिर आगे आएंगे तो यहाँ देखते हैं क्या, यहाँ पर टच किया, ये दूसरा जगह पर किया, फिर आ गया तो ये तीसरा जगह पर। मतलब एक्स को जितने जगह पर वो टच करेगा ये ग्राफ, उतना ही उसका शून्य पद कितना हो जाएगा, इसका शून्य 3 हो जाएगा। इसके बाद जो है तो इसमें हम लोग 4 नंबर भी देख लेते हैं। 4 नंबर का ग्राफ क्या दिया हुआ है, सो ये y हो गया, ये x डैश, ये x और ये हो जाएगा y डैश। इसमें से दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है। इसमें भी आपको क्या पूछा है, पी एक्स के शून्यंकों की संख्या। आप लोग इसमें भी शून्य की संख्या ध्यान दीजिए। इस लाइन में आए, देखिए कहाँ टच किया, एक जगह पर 100 टच किया, फिर आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर भी 2 जगह पर 100 टच किया, तो शून्य क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। इसका शून्य क्या हो गया, 2 हो गया। अब 4 नंबर के बाद जो है हम लोग 5 नंबर पर आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर में क्या दिया हुआ, इसे भी थोड़ा ध्यान से देखिए। कुछ इसी तरह से ग्राफ दिया हुआ है, आप लोग इस ग्राफ में भी थोड़ा ध्यान दीजिए। बोल रहा है पी एक्स के शून्यंकों की संख्या आखिर क्या होगी। अब इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, ये यहाँ शायद क्या एक जगह टच किया, फिर जब आगे बढ़े तो ये कितना जगह, 2 जगह, फिर यहाँ तो ये वाई को काउंट नहीं करना है, फिर यहाँ तब एक्स को 3 जगह, और ये जो फिर आए तब ये कितना 4 जगह, मतलब एक्स को कितने जगह टच किया, तो ये 4 जगह, इसका शून्य क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सब ये सब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कम से कम ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा और हर बार आएगा। आप 10 का कोई भी एग्जाम दीजिए, उसमें ये क्वेश्चन आपका जरूर से जरूर आएगा, छूटने वाला नहीं है ये क्वेश्चन। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए और घर पे बिना देखे बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये इसमें भी आपको पूछा है पी एक्स के अंकों की संख्या, वो क्या होगा। अब इसे ध्यान से देखिए, ये एक्स को कहाँ टच किया, एक जगह टच किया, और फिर यहाँ आया था, यहाँ पर भी एक ही बिंदु पर टच कर रहा है। किसी को लगता है कि ज़्यादा है, लेकिन ये एक ही है, ये वाई है और ये जो है फिर एक्स है, मतलब कितना हो गया 3, 1 2 3 बिंदु पर टच किया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका शून्यंक 3 हो जाएगा, ठीक है। आज हम लोग इतना पढ़े इसका शून्यंक के बारे में एक्सरसाइज। अगला हम लोग एक्सरसाइज में पढ़ेंगे जो है एक्सरसाइज 2.2, अगले वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ेंगे, और उसमें से जो है हम लोग गुणनखंड विधि से उसका शून्यक निकालने के लिए सीखेंगे। हम लोग जो है इसका सूत्र का भी प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर जो है हम लोग बहुपद लिखने भी सीखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।